माने गरीब के लिए बहुत माने अच्छा व्यक्ति थे। हाँ। गरीब को हर दम मदद किए हैं। पूरी दुनिया में क्या आप जानते हैं कि मीजाम का नाम क्यों प्रसिद्ध है? यह जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। एक समय मीजाम बिहार का हिस्सा हुआ करता था, फिर बिहार विभाजन के बाद यह झारखंड का हिस्सा बना। बंगाल सीमा से सटे इसी मीजाम की धरती में बनी सर्पदंश की दवा से विश्व में हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी थी। इसका श्रेय डॉक्टर परेशनाथ बनर्जी को जाता है। उन्होंने 1918 में मीजाम में अपना चैरिटेबल होम्योपैथी क्लिनिक स्थापित किया और निःशुल्क चिकित्सा देखभाल के माध्यम से लाखों लोगों की सेवा शुरू की। इसी क्रम में उन्होंने लेक्सिन दवा का आविष्कार किया, जो सर्पदंश की दवा है। इस दवा से लोगों की जान बचाई जाने लगी। दवा के चौंकाने वाले परिणाम के बाद पूरी दुनिया में डॉक्टर परेशनाथ बनर्जी प्रसिद्ध हो गए। तो अभी हम खड़े हैं मीजाम का, ये पीवी रोड है, यहाँ हटिया नज़दीक है। और ये देख परेशनाथ बनर्जी का यह बहुत बड़ा चैरिटी, जहाँ से गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था। और दशकों पहले जो है यहाँ पर एक सांप काटने वाली दवा का एक इजाद किया गया था। दवा आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से एक नोटिस टांग दिया गया है, जिसमें बांग्ला और हिंदी में यह लिखा गया है। इसको जूम करके सामने लीजिए। इसमें लिखा गया है कि हम मीजाम चैरिटेबल क्लिनिक के आगंतुकों को सूचित करने के लिए यह है कि अब से हम लेक्सिन दवा की अनुपलब्धता के कारण सर्पदंश का उपचार प्रदान करने में असमर्थ हैं। डॉक्टर परिमल बनर्जी का 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया और वह दवा का उत्पादन करने वाले ज्ञान और विशेषज्ञता वाले एकमात्र व्यक्ति थे। दवा का कोई और स्टॉक उपलब्ध नहीं है और यह स्पष्ट नहीं है कि यह दवा फिर से कब उत्पादित की जा सकेगी। हम सर्पदंश के रोगियों से अनुरोध करते हैं कि वे नज़दीकी सक्षम अस्पताल में अपना इलाज कराएं। आपकी समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद। और ये जो है देखिए, इसको फरवरी 2022 को यह नोटिस यहाँ पर टांग दिया गया है। तो है सर्पदंश के लिए जो यहाँ लेक्सिन का दवा का यहाँ इजाद होता था, इलाज किया जाता, अब नहीं है। उनके जो महर्षि डॉक्टर परेशनाथ बनर्जी थे, उनका भी मृत्यु हो चुका है। और उनके जो पुत्र थे डॉक्टर परिमल बनर्जी, उनका भी निधन हो जाने के कारण जो है यह फिलहाल जो है यहाँ पर भीतर में, इस अस्पताल के भीतर में यहाँ पर काम चल रहा है। नए सिरे से इसको चालू करने का यह प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। हालांकि जो अस्पताल के जो चिकित्सक हैं उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया। बनर्जी के जो पुत्र हैं वो कोलकाता में रहते हैं और कोलकाता से ही इनकी देखरेख चल रही है। हालांकि यहाँ लेक्सिन का दवा अभी फिलहाल बंद है, लेकिन आम लोगों के लिए जो है यहाँ होम्योपैथिक की दवा यहाँ दी जाती है, जिनसे यहाँ के आसपास के गरीब जो है उनका इलाज होता है। बहुत ही न्यूनतम मूल्य में यहाँ अभी भी चिकित्सा जारी है। देख सकते हैं कि ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार के बाहर भी यहाँ भी एक नोटिस दिया गया है और इस नोटिस में भी वही बात लिखी गई है कि हम लेक्सिन की दवा की अनुपलब्धता है। अपने होम्योपैथी क्लिनिक के माध्यम से उन्होंने हजारों नुस्खे दिए थे। डॉक्टर परेशनाथ बनर्जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र डॉक्टर परिमल बनर्जी ने चिकित्सा जारी रखा, जिन्होंने उन्नत होम्योपैथी के विज्ञान की खोज की और उसे बनाया। साथ ही अपने व्यापक शोध के माध्यम से होम्योपैथी को एक कला से विज्ञान में परिवर्तित किया। दुनिया भर में कई होम्योपैथी को उनके अधीन प्रशिक्षित किया गया है, जिन्होंने इस उन्नत होम्योपैथी को अपने अभ्यास के आधार के रूप में अपनाया। पिछले ही साल 2021 में डॉक्टर परिमल बनर्जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र डॉक्टर परमेश बनर्जी दुनिया के सबसे पुराने होम्योपैथिक चिकित्सकों के परिवारों में से एक हैं, जो फिलहाल कोलकाता में रहते हैं। डॉक्टर परमेश बनर्जी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से होम्योपैथी का अभ्यास कर रहे हैं। वह डॉक्टरों और प्रबंधन टीम के साथ होम्योपैथी पर आधारित एक संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के शोध के साथ अपने पिता और दादा के व्यापक शोध को लागू करने में जुटे हैं। होम्योपैथी को दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए वह आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने उन्नत होम्योपैथी को सभी तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर पी बनर्जी का टेलीमेडिसिन सेंटर भी शुरू किया, जिसमें दुनिया भर के मरीज आते हैं। और अब ऐसा लगता है कि यह सेवा मीजाम में भी जल्द लोगों को मिलने लगेगी। भारतTV.न्यूज़ के लिए झारखंड से ओम शर्मा की रिपोर्ट। सबको इलाज होता था फ्री में एकदम। तो ये कब का बात है?
लगभग कितना साल हो गया? तो अभी तो सब बंद हो गया है, सांप काटा हुआ रोगी को नहीं देखते हैं अभी। मगर साल 2 साल पहले खूब देखते थे, ये रात दिन 24 घंटा पेशेंट आते थे। साल 2 साल पहले था ये सब? हाँ 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 हाँ, परिमल बनर्जी मेन डॉक्टर तो उनका पिताजी परेश बनर्जी थे। अच्छा, परेश बनर्जी। हाँ, उनका देहांत लगभग? उनका देहांत लगभग 30 साल से ऊपर हो गए। 30 साल। वो भी सांप का दवा देते थे? हाँ, इलाज का? हाँ हाँ। अच्छा, उससे ठीक हो जाता था? एकदम ठीक हो जाता एकदम? हाँ। तो वो फिर अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ऐसे ही चल रहा है, दवा ववा स्टाफ रखे हुए डॉक्टर है यहाँ, दूसरे डॉक्टर है, ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई देते हैं। तो दवा कैसा फ्री में ही मिलता है अभी भी? हाँ, फ्री में मिलता है। उसके बाद आप अगर महीना 2 महीना के लिए तो पैसा लगेगा, शीशी में देते हैं। अच्छा, दवा काम करता है? हाँ, बहुत दूर दूर का आदमी आते हैं यहाँ पर। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केदार ठाकुर। कहाँ पर रहते हो? हम रहने वाले थे हैं बेगूसराय के। यहाँ यहाँ अपना वही सैलून करते हैं, धंधा पानी यही सब। कब से कर रहे हैं? यहाँ हमारा हो गया बचपने से, हम यहाँ हम यहीं पर पले बड़े हैं, यहीं पर पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ मेरा यहीं। और इसी पी बनर्जी रोड में? हाँ। तो आपसे बेहतर फिर उनको कौन जानता हो, है ना? माने गरीब के लिए बहुत माने अच्छा व्यक्ति थे ये। हाँ। गरीब को हर दम मदद किए हैं। हम लोग बचपन में यहाँ दूध बांटते थे, दूध पीने के लिए आते थे। परेश बाबू अपने हाथ से सबको, बच्चे लोग को सबको दूध देते थे। मेहिजाम का हम लोग को एक तो जो था माने धरोहर, वो हम लोग को ख़त्म हो गया। हाँ, समझे? और क्या बोलेंगे, माने अब मेहिजाम में जैसे पहले रौनक था, वो रौनक खत्म हो गई इनका चलते। तो इसको गरीब का बहुत मददगार आदमी थे। चाहते हैं कि ये फिर से उसी तरह से गुलजार हो जाए। हाँ हाँ है ना? हाँ, यही तो चाहते हैं हम लोग और क्या है। फिर से अगर गुलजार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर से सेवा मिलेगा लोगों हाँ। को। परिमल परेश बनर्जी के कारण महर्षि पी बनर्जी रोड, महर्षि पी बनर्जी रोड। परेशनाथ बनर्जी वो कौन थे? यहाँ के डॉक्टर साहब थे, पुराना परिमल बनर्जी के पिताजी। परिमल बनर्जी डॉक्टर, इन्होंने ये किस चीज़ का डॉक्टर? हेमोपैथी का। कब? हम लोग तो परेशनाथ बनर्जी कब थे? हम लोग जब से लगभग कितना साल हो गया? हम लोग तो 65 से ही मतलब उसको जान रहे थे। कैसा डॉक्टर? डॉक्टर तो बढ़िया थे। परेशनाथ बनर्जी हेमोपैथी का। उन्होंने एक दवा का आविष्कार किया था, सांप काटने, हाँ, इलेक्सिन। यहाँ सांप काटा रोगी भी आता था। कहाँ कहाँ से आता था रोगी? बहुत दूर दूर से आता था। अच्छा। और जब तक उसका लड़का था परिमल बनर्जी, वो भी जब तक था तब तक तो यहाँ रोगी देखा जाता था। उसका बाद जब उसका परिमल बनर्जी के जब देहांत हो गया तो उसका लड़का जो है बंद कर दिया अभी। पहले यहाँ थे परेशनाथ बनर्जी, उसके बाद परिमल बनर्जी, और अभी कौन है? परिमल बनर्जी का लड़का चल रहा है। हाँ, डिस्पेंसरी चल रहा है, किंतु सांप काटा जो रोगी था उस समय अभी नहीं दिख रहा है। आप इलाज कराए हैं कभी? हाँ, इलाज तो अभी करा ही रहे हैं, यहीं से कराते हैं। कौन करता है? डॉक्टर है अभी एक। क्या निःशुल्क चिकित्सा होता है? हाँ, पैसा तो लेता नहीं, दवा का पैसा लेता है वही 25 रुपया शीशी। बस? हाँ, कितना दिन चलता है? दवा देने के ऊपर में है। दवा काम करता है? हाँ, काम तो करता है। आप परेशनाथ बनर्जी को देखे थे कभी? हाँ, देखे थे। कैसा व्यक्ति? व्यक्ति तो बढ़िया था, दयालु था, और
दान पुण्य करता था। क्या दान पुण्य जैसे? गरीब दुखिया जो आता था उसको देता लेता था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया राजेंद्र प्रसाद साहब। क्या दुकान है आपकी? कब से? दुकान है परेश बनर्जी के समय से ही। परंपरा दवा चल रहा है पी बनर्जी के नाम से। रोड में ये दवा, इसका इलेक्शन फेक्शन सब काम करता है। इनका दवा तो दूर दूर का आदमी जो आते हैं ना, सब दवाई काम करता है। हम लोग भी दवा यूज किए, सब काम करता है इसका। इलेक्शन पहले था साफ काटने वाला इलेक्शन, वो भी काम करता था। वो बोलने के लिए अभी प्रेजेंट बंद कर दिया। उनका पिताजी मर गया, परिमल बाबू जिनका नाम था, वो मर गया, अभी डेथ कर गया। उसका लड़का लोग को बता के नहीं गया कि कैसे क्या बनाना है। अभी इलेक्शन बंद हो गया, प्रेजेंट इलेक्शन जो दवा दे रहा है साफ काटने वाला, वो प्रेजेंट बंद है। जो पेशेंट आता है वो घूर के चल जाता है, वो लोग भेज देता है अब हॉस्पिटल LA में या सरकारी हॉस्पिटल भेज देता है। दवा चल रहा है, लड़का लोग कर रहा है। अभी लड़का लोग भीतर में मॉडलिंग किया है, दवा चल रहा है। ठीक से ये पहले की तरह हाँ, थोड़ा डाउन था। इनका पिताजी जब जीते तो थोड़ा डाउन था। वो तो बीमारी में थोड़ा आते रहे, महीना 2 महीना 3 महीना में आते रहे एक बार। वो तो 95 उम्र हो गया था इसका, 95 से ऊपर है ना, वो 95 उम्र हो गया था। ये अस्पताल शुरू से है। इनका फादर का अमल से परेश बाबू नाम था, उनका परेश बाबू नाम था। हाँ, परेश बनर्जी, परेश बाबू यही मरे, यही डेट किए दाह में। इसका लड़का का नाम था परिमल बाबू। जब तक परिमल बाबू थे तब तक ये इलाज चलता था? हाँ, इलाज चल रहा। हाँ, इलेक्शन चलता रहा, प्रेजेंट इलेक्शन। हाँ, जब तक वो जब बीमार पड़ा ना, उसका 6 महीना पहले बंद हो गया इलेक्शन। मैंने जब तक जीवी हाँ, फार्मूला उनका हाथ में था, लेकिन किसी को बता के नहीं किया। वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, बता के नहीं किया। कुछ दवा के कुछ ऐसा चीज़ है जो कि वो जानता रहा, वो आपको नहीं, इनको नहीं, किसी को बताया नहीं। अब लड़का लोग को बताया नहीं, बताया हम लोग को मालूम नहीं। अगर बताता तो दवा चालू रहता जरूर, लेकिन बताया नहीं। हम लोग तो पास में रहते हैं, हमारा घर वो वाला सामने बरगाछ के नीचे वाला घर है, जहाँ ऑटो लगा हुआ है। हाँ, वो वाला मेरा घर है, बरगाछ के नीचे। तो मान लीजिए इसमें आप क्या चाहते हैं? अभी कैसा पहले की तरह हो जाएगा? कुछ इम्प्रूव करे और क्या, पेशेंट आवे, हम लोग भी इलेक्शन चालू हो जाए। अगर इलेक्शन को फार्मूला अगर उनको बता के गया है, कोई दवा का फार्मूला अगर बता के गया, तो वो बोले, उनको जागृत करे दवा, तो और क्या है ना। क्या नाम? हमारा नाम हुआ हरिहर साहू। रहते बस यही PB रोड, यही वही घर है हमारा। बरगद बिजनेस करते हैं सब्जी का। ये जो इलेक्शन का दवा बंद है लगभग कब से? ये मोटामोटी आपका 5 साल। 5 साल से ये नहीं मालूम भैया। हॉस्पिटल में अभी कैसा है? अभी ठीक है। फिर हाँ। सुनते चालू होने जा रहा है? नहीं, इलेक्शन काम खाली वही दवाई खाली चलेगा, आपको इलेक्शन नहीं चलेगा। हाँ, दवाई चल रहा है। हाँ, जो आम बीमारी होता है लोग, उसका इलाज चल रहा है। हाँ, उसका इलाज चल रहा है। हाँ, उनका इलाज चल रहा है, किंतु अभी इलेक्शन नहीं चल रहा है। इसमें जो दवा का क्या पैसा वैसा अभी लिया जाता है या निःशुल्क है दवा? ये हम बता नहीं सकते, इसके बारे में हमको स्थिति क्या है पहले से अभी क्या है? स्थिति क्या है? ये अभी स्थिति अभी ठीक है। ठीक है, एक बार डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब तो मेन डॉक्टर साहब तो वहाँ रहते हैं ना? अभी एगो है यहाँ का। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद। विनोद। आप यहाँ गार्ड हैं?